हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर और थर्ड काउंसलिंग को लेकर। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आ रही है। नीलम पार्क में मध्य प्रदेश के अभ्यर्थी बैठे हुए थर्ड काउंसलिंग की मांग कर रहे हैं। इनकी मांग है कि 50,000 जो शिक्षा विभाग में पद खाली पड़े हुए उसमें भर्ती की जाए, इनकी थर्ड काउंसलिंग की जाए। पूरे प्रदेश भर के अभ्यर्थी पहुँचे थे भोपाल में। 52 जिले के अभ्यर्थी, उनने एक ही मांग रखी है कि सरकार को जो पद खाली पड़े हो उन पर नियुक्ति देना चाहिए, जो पात्र अभ्यर्थी हैं। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी विस्तार से मैं बताने वाला हूँ और एक लाइव वार्ता बताने वाला हूँ अभ्यर्थियों द्वारा और मीडिया द्वारा क्या बात की जा रही है थर्ड काउंसलिंग को लेकर, पद वृद्धि को लेकर पूरी विस्तार से जानकारी दे रहा हूँ। वीडियो में बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी अपडेट पाने के लिए। भोपाल के नीलम पार्क में सभी अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं, वहाँ से लाइव वार्ता दिखाने वाला हूँ मैं। ठीक है फ्रेंड्स, लाइव बताने वाला हूँ क्या चल रहा है भोपाल में। आप वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। नीलम पार्क में इस तरीके से लोगों को इकट्ठा न होना पड़े, किसी को अपना घर छोड़कर आंदोलन का ये रास्ता इख्तियार नहीं करना पड़े। हम बहुत ईमानदारी के साथ कोशिश करेंगे। यहाँ भले ही अधिकारी नहीं आए हों, लेकिन ये जो लाइव है, हमने पहली बार ये प्रयोग किया है शायद कि कोई पूरे आंदोलन को हमने इस तरीके से लाइव किया है, क्योंकि वो रिपोर्टर बीच में होता है, उसकी आवश्यकता नहीं होती। जो बात है वो सीधी सपाट पहुंचनी चाहिए और हमारी कोशिश यही होगी कि इस क्लिप को भी हम सरकार तक पहुंचाएं, मन के नेताओं तक पहुंचाएं, उनके जो रणनीतिकार हैं, जो आईएएस हैं, जो भी हो, वहां तक कम से कम ये बात पहुंचे तो सही। और सरकार कम से कम इतना करे कि चुनावी साल में ही सही, अरे वोटों की खातिर ही सही, कम से कम 5 साल से आपके जो इतने क्वालिफाइड युवा जो है, क्योंकि ये कोई ये वर्ग 1 और 2 के पद है, हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल के पद है, तो ये सारे इतने वेल एजुकेटेड क्वालिफाइड युवा जो धरने पर ना बैठना पड़े, ये हमारी कोशिश होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ आंदोलन स्थल से ही जुड़े, आप सुबह से वहां मौजूद है। इतनी 6,500 जो कि चयनित लोग हैं, एक तरीके से माने क्वालिफाइड है, और शासन पद खा के बैठा। क्या स्थिति बन रही है? क्योंकि 5 साल का संघर्ष है। आप खुद अपने ऊपर लेके बताइए कि किस तरीके से ये संघर्ष हो गया। 2018 के पहले लंबे अरसे के बाद एक तो वांट्स निकलती है, 2018 से प्रक्रिया शुरू होती है, जो चयनित शिक्षक है उनको अब तक लटकाया जाता है, उसके बाद भी वो पद जो है उसमें बड़ी विसंगति है। सर, हम 5 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, उत्तीर्ण है। 2 साल कोरोना में निकल गए। हमारे विभाग का कहीं ना कहीं रवैया हम लोगों के प्रति न्याय संगत नहीं है। प्रथम काउंसलिंग के जो पद आए थे वर्ग और 1 और 2 के, उनमें सभी विषयों में पद रिक्त रह गए हैं। जो रोस्टर आया था उसके अकॉर्डिंग नियुक्ति नहीं दी गई है। इसके बाद सेकंड काउंसलिंग की गई, उसमें भी पद आए, उसमें भी जितने पद आए थे उन पे रोस्टरों पर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण नहीं की गई, उसमें से भी पद रख लिए गए हैं। तो हमारी ये मांग है कि प्रथम और द्वितीय काउंसलिंग के जो पद शेष हैं, उच्च माध्यमिक और माध्यमिक के, जो सभी वर्गों के हैं, सभी विषयों के हैं, उनके साथ पद वृद्धि करते हुए थर्ड राउंड काउंसलिंग की प्रक्रिया की जाए, जिससे सभी वर्गों के साथ न्याय हो और सभी विषयों के साथ। जब भी रोस्टर आता है तो कभी किसी विषय में पद कम आ जाते हैं, कभी किसी में ज्यादा आ जाते हैं। तो एक न्याय संगत तरीके से जब 10 वर्षों में भर्ती आई है, तो क्या शासन के पास इतने पद नहीं है कि एक न्याय संगत तरीके का रोस्टर जारी करके सभी विषयों के अभ्यर्थियों के साथ न्याय करें? और 5 वर्ष हो गए हैं, आज भी हम धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं। अगर शासन और विभाग ने सही तरीके से भर्ती बिना विसंगतियों के पूर्ण की होती, तो आज हम यहाँ धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे होते। कहीं ना कहीं हम किसी स्कूल में बैठे होते आज, और कहीं ना कहीं हम उम्र के पड़ाव को भी पार कर रहे हैं। हम अगली भर्ती प्रक्रिया के लिए भी तैयार नहीं है। और दूसरी बात, मामा जी ने सितंबर तक 20,000 पदों की घोषणा की है भरने की। तो जब 2018 के अध्यापकों की उपलब्धता है और वो पात्र है, तो उसी से भर्ती प्रक्रिया की जाए। इसके बाद ही आगामी नई भर्ती की योजना बनाई जाए, यही हमारी मांग है। पुनरावृत्ति जैसी विसंगतियां ना की जाए। डाटा पहले से ही अपलोड है विभाग के पास। सेकंड राउंड काउंसलिंग में उन्होंने सभी लोगों का डाटा अपलोड करा लिया था। तृतीय राउंड काउंसलिंग में किसी का भी डाटा अपलोड ना किया जाए। मेरिट क्रम में सूचियां जारी की जाए और न्याय संगत रोस्टर आपको दिया जाए। पद वृद्धि के साथ थर्ड राउंड काउंसलिंग की जाए, यही हमारी मांग है। कहीं कोई इस पर अभी तक कोई सरकार का कोई आधिकारिक वक्तव्य आया है, कोई स्टेटमेंट आया है गवर्नमेंट का? कोई अधिकारी ने, डीपीआई ने या फिर सीएम ने इस पर कुछ कहा है आधिकारिक तौर पर, कि अभी कोई कुछ नहीं कह रहा, बिल्कुल चुप्पी साधे हुए डिपार्टमेंट? बिल्कुल सर, हम जब भी ज्ञापन या शिक्षा मंत्री को देते हैं या कभी सीएम को देते हैं, 52 जिलों के लोग यहाँ बैठे हुए हैं आज, तो ये 52 जिलों में जहां भी सीएम जा रहे हैं वहां हम ज्ञापन पहुंचा रहे हैं अपना। हमारा एक ही ज्ञापन चल रहा है पूरे जिलों में। तो कहीं ना कहीं मांग पहुंच रही है। मामा जी का आश्वासन रहता है, देखते हैं, करवाते हैं, प्रक्रिया चल रही है, सबके साथ न्याय करेंगे, परंतु धरातल जमीनी स्तर पर आज तक कुछ नहीं हुआ है। अगर होता तो आज हम यहाँ नहीं होते। बिल्कुल। आप कहाँ से आई हैं भोपाल? आप थोड़ा बताएंगे। आज आप भोपाल में ही ना नीलम? सर, मैं भोपाल में ही हूँ, नीलम पार्क में ही बैठी हुई हूँ सभी लोगों के साथ। अच्छा, तो गुना से आना मतलब सब लोगों के लिए कितना मुश्किल होता है? कहने के नाम पर इकट्ठा हो जाते हैं। मैं तो चलो ठीक है सर, 250 किलोमीटर से आई हूँ, और भी लोग 500, 600 किलोमीटर दूर से आते हैं। कोई अपनी फैमिली को लेकर आता है। मतलब इतने परेशान और हताश हो चुके हैं कि हर जगह निराशा ही दिख रही है। परंतु हम लोग जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, ये प्रण लिए बैठे हुए हैं कि जब तक हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाएगी, हम जमीनी स्तर पर इसी तरह से प्रयास करते रहेंगे, एक साथ संगठित रहेंगे और सभी वर्गों को साथ लेकर सभी विषयों, उच्च माध्यमिक वर्ग और 1 और 2 को लेकर हम ये धरना प्रदर्शन जब तक जारी, जब तक हम सबको नियुक्ति नहीं मिल जाती।
नहीं नहीं, बिल्कुल हम पूरी तरीके से साथ हैं आपकी आवाज। हम कोशिश करेंगे कि हो सकता है वो सरकार ज्ञापन लेने नहीं आए, लेकिन इस आंदोलन को जिस तरीके से हम लाइव कर रहे हैं इसके जरिए भी हम ये पूरी क्लिप कोशिश करेंगे कि सरकार के डीपीआई और तमाम जो आला अधिकारी आईएएस हैं उन तक ये पहुंचे, क्योंकि हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। धीरज जी थोड़ा मुझे बताइए आप थोड़ा ये इस पर आखिर सरकार की मंशा क्या है? सरकार क्या फिर से नई प्रक्रिया शुरू करना चाहती है? 2018 में जो सिलेक्ट हो चुके हैं उनको लेना नहीं चाहती है, या सरकार पद भरना ही नहीं चाहती? सरकार की मंशा तो अभी तक स्पष्ट नहीं हो सकती है हुई है, लेकिन यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सरकार इस मुद्दे से जरूर कोई राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। अपनी राजनीति के चक्कर में इन बच्चों के भविष्य के साथ सरकार खेल रही है और यह उनके साथ न्याय नहीं कर रही है। जनजाति कार्य विभाग ने प्रथम चरण के पदों को दिया है और स्कूल शिक्षा विभाग ने नहीं दिया है। यह विसंगति सरकार को नजर नहीं आ रही है। सरकार इस पर बिल्कुल मूक दर्शक बनी हुई है। कहीं न कहीं वह राजनीतिक हथकंडे अपनाकर राजनीतिक लाभ लेना चाह रही है, इसीलिए इस भर्ती को लटका कर रखा हुआ। नहीं, जो ट्राइबल में जो था, ट्राइबल में भर्ती के बाद जो बचे हुए पद थे उन पर भर्ती हो गई ट्राइबल में, शिक्षा विभाग में नहीं हुई। जी, शिक्षा विभाग ने दोहरा मापदंड अपनाया है। मैं आपके माध्यम से उनको ये पूछना चाहता हूं कि ये समान प्रशासन विभाग के दो नियम कैसे लागू हो सकते हैं, जबकि संयुक्त काउंसलिंग ये भर्ती प्रक्रिया में सेकंड संयुक्त काउंसलिंग अपनाई गई थी। इस पर भी आज तक उनके द्वारा कोई जिम्मेदाराना कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की गई है। हम लोग लंबे समय से मांग कर रहे हैं, पत्राचार लोग ये मीडिया के माध्यम से, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से सरकार को अनेकों बार अवगत करा चुके हैं, लेकिन सरकार अभी तक इस पर मूक दर्शक बिल्कुल अजगर की तरह बिना हिले डुले बैठी हुई है, जैसे उनको कुछ करना ही नहीं है। हमारे अधिकारों का उनके नजरों में कोई सम्मान नहीं है और ये हम लोगों के साथ दोहरा व्यवहार कर रही है। बिल्कुल, फिर से करेंगे आंदोलन स्तर के स्थल पर, हालांकि सभी वही मौजूद हैं, उनके भीतर जो हमारे सहयोगी मौजूद हैं, मैं उनसे एक बार गुजारिश करूंगा, एक बार थोड़ा जी रचना व्यास जी हमारे साथ। रचना जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी रचना जी मेरी आवाज पहुंच रही है? तो एक बार आप सभी जो वहां मौजूद लोग हैं जरा दिखाइए उनको कि कितने लोग वहां मौजूद हैं। जी रचना जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए, विजय राजपूत जी वहां मौजूद है। विजय जी आप दिखा दीजिए वहां से। जी सर, मुझे आपकी आवाज आ रही है? हाँ रचना जी, आप एक बार मौजूद लोग कितने हैं उनको थोड़ा दिखाइए, आप अपने मोबाइल के जरिए कितने लोग मौजूद हैं। जी सर, आप देख सकते हैं मेरे पीछे काफी संख्या में लोग मौजूद हैं। अभी जैसे जैसे समय बीत रहा है संख्या कम होती जा रही है, परंतु फिर भी लगातार पूरे पार्क में लोग फैले हुए हैं। आप देख रहे होंगे मेरे पीछे भी सदस्य काफी खड़े हुए हैं, कुछ लोग बैठे हैं। ये देखिए सर। जी बहुत संख्या मैं बिल्कुल देख पा रहा हूँ। जी सर, जी बिल्कुल मैं देख भी पा रहा हूँ। नियुक्ति के इंतजार में जी आप बोलिए रचना जी, आप बोलिए। जी सर, मैं यही कह रही हूँ कि हमारे कितने सारे अभ्यर्थी आप देख पा रहे होंगे, ये सभी नियुक्ति के इंतजार में आयु सीमा के पड़ाव को पार कर रहे हैं। 5 वर्षों से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हमारी मांगों को नहीं सुना जा रहा है। अभी आपको सर ने भी बताया, अभी भी जैसे आपको बताया होगा सर ने कि पुलिस प्रशासन की तरफ से हमारे पास एसीपी लेवल के जो व्यक्ति है, कमिश्नर लेवल के, वो आए थे, परंतु स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से कोई भी व्यक्ति नहीं आया है, या ये कहे जो जिम्मेदार थे उनको शायद आना था, वो नहीं आ पाए हैं। जो क्या मजबूरी रही हम नहीं जानते, परंतु हमारे संघर्ष के लिए कोई ना कोई तो उत्तरदायी है और उसमें से किसी व्यक्ति को अवश्य आना था। वाकई ये बहुत ही विकट स्थिति है, और जिस तरीके से 5 साल का संघर्ष है तो कई लोगों की जिंदगी मानो 5 साल से थमी हुई होगी। उनको तो उम्मीद होगी कि हमारा तो सिलेक्शन हो चुका, आज नहीं तो कल ज्वाइनिंग होगी। बिल्कुल सर, सभी को उम्मीदें हैं कि आज नहीं तो कल ज्वाइनिंग जरूर होगी, और इसी उम्मीद की आस में हम लोग यहाँ बैठे हैं कि चुनावी साल है, हो सकता है मुख्यमंत्री जी का दिल पसीज जाए। मध्य प्रदेश का युवा जो बेरोजगार है वो सड़कों पे भटक रहा है, और हम राष्ट्र की और राज्य की उन्नति की बातें करते हैं, तो कहीं ना कहीं राष्ट्र की उन्नति के प्रगति के दावे खोखले में लगते हैं, क्योंकि युवा तो बेरोजगार आपके सामने नजर आ रहा है। 5 वर्षों से प्रतीक्षा रहते बावजूद उसके कहीं दूसरी नहीं सुनी जा रही है। विभागों के द्वारा देखिए हमने हमारी उसमें से भी आधो हाथ पत्र रिक्त हैं। जी तो फिर अभी जो ढिंढोरा पीटा गया कि हमने इतने हजारों शिक्षकों की ज्वाइनिंग करा दी, अभी जो ढिंढोरा पीटा गया कि हमारे द्वारा हजारों शिक्षकों की ज्वाइनिंग करा दी गई प्रधानमंत्री के हाथों, उसका क्या? सर बिल्कुल उन्होंने ज्वाइनिंग कराई है, लेकिन जितने पद निकाले थे उसमें से आधे पदों पे ज्वाइनिंग कराई है। आप इस बात का प्रूफ उस चीज से ले सकते हैं जो माननीय शिक्षा मंत्री जी ने सदन में ये बात कही थी, अपना भाषण दिया था कि हमने इतने पदों पे भर्तियां की है, और रोस्टर कितने पदों पे जारी किया था। इसका तुलनात्मक विवरण देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जितने पद जारी हुए थे उससे आधे पदों पे नियुक्ति आदेश जारी हुए हैं, जिसके नतीजे में ये अभ्यर्थी जो मेरे पीछे हैं आज भी यहाँ पे बेरोजगार बैठे हुए हैं। अगर पूरे पदों पर नियुक्ति आदेश जारी किए जाते तो हो सकता है हम में से कितनों का भविष्य सुधर सकता था, संवर सकता था। बिल्कुल जाहिर तौर पर, और सरकार जिन चीजों का ढिंढोरा पीटती है उसको अगर असल में इंप्लीमेंट कर दे तो फिर वहां पर भोपाल के शिक्षा विभाग की तरफ से कोई आया नहीं आया?
जी नहीं, घूमने जी अभी तक शिक्षा विभाग की तरफ से कोई व्यक्ति नहीं आया है, जबकि हम लोग शिक्षा मंत्री को, शिक्षा विभाग को और मुख्यमंत्री महोदय को कई बार अपने आवेदन दे चुके हैं, उनकी जानकारी में ये है चीज, मगर अभी तक इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। जबकि सीएम साहब ने कई बार इस विषय में वादा भी किया है कि आप लोगों के साथ अन्याय नहीं होगा, लेकिन अब परिस्थिति वो है कि नए एग्जाम की तैयारी चल रही है और हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये तो हद है। मतलब अब 6,500 लोग जो कि पात्र हैं, चयनित हो चुके हैं, उनके कोई पद की कोई बात करने वाला नहीं है, वहां कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। आप लोगों ने संपर्क किया, देखिए हम तो लपेटा के माध्यम से शिक्षकों की हर समस्या, शिक्षा भर्ती की जो इच्छा रखने वाले युवक हैं, युवा हैं, जो पात्र हैं, जो परीक्षा पास कर चुके हैं, जो परीक्षा पास करना चाहते हैं, हम सभी के लिए, चाहे बेरोजगार हो, हम तो बहुत ईमानदारी से बात रख रहे हैं। लेकिन आप जिस तरीके से आप बता रहे हैं यहाँ पर कि आप सुबह से धरना कितनी बजे शुरू हुआ था आपका? सर हम लोग सुबह से ही यहीं पर हैं और इस गर्मी में सभी लोग बहुत दूर दूर से कई जिलों से आए हुए हैं, सबके साथ अपनी फैमिली है, बच्चे हैं, यहाँ भूखे प्यासे सभी बैठे हुए हैं। लेकिन शासन ने अपनी तरफ से शिक्षा विभाग को, खासकर जिसके लिए हम बैठे हैं यहाँ पे, शिक्षा विभाग के किसी व्यक्ति को नहीं भेजा है। बेहद दुखद है, कहीं कोई आश्वासन भी नहीं। तो आप क्या वहां जाकर कुछ ज्ञापन देंगे शिक्षा विभाग में, डीपीआई को या पीएस को, सेक्रेटरी को कोई ज्ञापन देंगे? आपकी कुछ इस तरह की प्लानिंग है? चलिए, हमारे साथ और भी साथी जुड़े हैं, हम उनका हाँ कुछ में परेशान हो रहे होंगे। आप हमारे साथ वहां से जुड़े लाइव दिखाने के लिए, और जी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारा लाइव दिखाया और हमारे मुद्दे को उठाया। अरे वो धन्यवाद उस दिन स्वीकार, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस दिन आप सभी की ज्वाइनिंग हो जाएगी उस दिन ये सब मामला जो है ये सफल माना जाएगा। सरकारों को सोचना चाहिए असल कि अगर ऐसी स्थिति बनती है, युवा एक तो 5 साल से उसकी पूरी क्रिएटिविटी ब्लॉक हो जाती है, ऊपर से वेल क्वालिफाइड, वेल एजुकेटेड, अरे पटवारी जैसी परीक्षा के लिए वांट निकलती है, 10-10 लाख लोग जिसके लिए आवेदन देते हैं। ऐसे में लेक्चरर के लिए और या फिर यूडीटी के लिए हम जब आप सोच सकते हैं कि 6,500 लोग जो कि क्वालिफाई हो चुके हैं और अभी तक उनको इंतजार है कि फिर से पद निकलेंगे, प्रक्रिया शुरू होगी। आज सरकार ने जितनी घोषणा की थी उन्हीं पदों को तो भरना है, उतने ही लोग आपने सिलेक्ट किए थे, इसमें कौन सा महान कार्य है? और ये उलझा कर लटका कर, मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरा अनुभव है कि अधिकारी कहीं ना कहीं इस मसले को उलझाना चाहते हैं, वरना कोई भी सरकार ऐसी नहीं होगी, कम से कम चुनावी साल में तो ऐसा नहीं होगी, जो अपने युवाओं से अपेक्षा करेगी कि वो आए यहाँ पर आंदोलन करें और बैठे।